तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारियों को आप सड़कों पर देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, सिलसिलेवार तरीके से जरा आपको समझा देते हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण से गुस्सा है वहां पर स्थानीय लोग। 2-3 फ्लोर्स एक्स्ट्रा बनाए गए हैं जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ भी है। अवैध निर्माण हटाने पर लोग अड़े हुए हैं। ध्वस्तीकरण पर सरकार की अब तक चुप्पी सामने आई है, जबकि आपको ये बताएं कि ये पूरी जानकारी सदन के अंदर सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से ही दी गई थी। एक्शन के बजाय अब नियमों का हवाला दिया जा रहा है। लोगों से भी सरकार का संवाद नहीं है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शहर में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर से प्रदर्शन की तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाए, जब तक सुक्खू सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, बात ये तब शुरू हुई थी जब लोग विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने, उनका कहना था कि डेमोग्राफी को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें असुरक्षित लगता है, उनके आसपास के लोगों में उत्पात मच जाते हैं। ये तमाम बातें स्थानीय लोगों की तरफ से कही गई। उसके बाद जो सरकार में मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने कहा कि ये अवैध निर्माण है, इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने खुद कंसर्न जाहिर किया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब अगर सरकार को भी ये लगता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। ये भी आपको बताएं, नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में ये मामला है और कई सालों से इस पर सुनवाई जारी है। प्रश्न ये है कि आखिर सरकार क्या हालातों को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि लोगों का गुस्सा तो थम नहीं रहा है। कल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। कल लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई, धक्का मुक्की पुलिस के साथ हो गई। लेकिन सुक्खू सरकार अभी तक लोगों को, या ये कहें कि हालातों को संभालने में नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आक्रोश है जनता का तो उनसे संवाद साधना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होगी और उस पर काम करना होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर सुक्खू की ही है और उनको ही यहाँ पर कदम लेना होगा। नहीं तो जनता का आक्रोश थमने वाला नहीं है, ऐसा तस्वीरों को देखकर लग रहा है। आज भी ये प्रदर्शन चल रहे हैं और आक्रोशित हैं हिंदू और सड़क पर हल्ला बोल रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें शिमला से सामने आ रही हैं। तो लगातार हालात तनावपूर्ण यहां पर बने हुए हैं, जहां पर पानी की बौछार आप देख रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से लोगों को खदेड़ने के लिए किया गया और वहीं पुलिस प्रशासन और खुद एसपी कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया जाता है, जबकि पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। पहले ही यह कह दिया गया था कि प्रदर्शन लोग बाहर निकल कर करेंगे अगर सरकार इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई यहां पर नहीं करती है। वहीं बाजार भी आज बंद किए गए। नहीं चलेंगे, जो हमारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो हंगामा लगातार लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। जब तक कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जिस तरीके से लोगों ने लगातार इसे लेकर विरोध पिछले दिनों के साथ ही किया है और वहीं कल वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी, आखिर कैसे तमाम लोग सड़कों पर निकलकर आए और लगातार कार्रवाई की मांग यहां पर की, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और वहीं दलीलें सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से दी जा रही है। कोर्ट का मामला जो है वो कोर्ट में है, पूरा मामला, इस तरीके की दलील जो है वो दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई ना होना इस अवैध निर्माण को लेकर गंभीर सवाल यहां पर उठाता है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसकी पीछे वजह यह है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो इस वक्त कांग्रेस सरकार हिमाचल में नहीं लेना चाहती। वहीं महाराष्ट्र और कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक है जिसे साधने की कोशिश है। मस्जिद पर एक्शन से यह वोट बैंक खिसक सकता है, इसमें नाराजगी फैल सकती है। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट
मांड्या जिले में हुई हिंसा को लेकर एक और फुटेज आई सामने। दुकान के शटर पर पत्थर मारते नजर आया शख्स। मांड्या हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। सड़क पर उपद्रव करते दिखे आरोपी हमला करने के बाद दुकान में छिपे थे। मांड्या में हंगामे के बाद हालात तनावपूर्ण। इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च तो बढ़ाई गई सुरक्षा। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक 52 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। राजस्थान के पाली में 25 साल बाद बांध हुआ ओवरफ्लो। लोगों में खुशी की लहर तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने बनाया जश्न, मिठाई खिलाकर दी बधाई। नागपुर हिट एंड रन मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख के बेटे को लेकर किया बड़ा दावा। बीफ खाने की बात से किया इनकार। बीते सोमवार को बीजेपी चीफ के बेटे ने कई लोगों को मारी थी टक्कर। चंडीगढ़ हमले में जांच एजेंसियों को मिले अहम सुराग तो वहीं पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर हमले का शक। मस्जिद विवाद पर बोले शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी। विरोध प्रदर्शन को बताया सुनियोजित। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई। पुलिस के जवानों को इसमें चोटें आई हैं। तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीजों। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड तो वहीं केयरटेकर से किए गए सवाल जवाब। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा कर दिया। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की उन्होंने वजह बताई। कहा 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली थी। अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया था। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने चलाया आतंकवाद विरोधी अभियान तो वहीं खुफिया इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया गया। औरैया एसपी रही चारू निगम। विदाई के समय हुई भावुक तो औरैया से गाजियाबाद पीएससी में तबादले के बाद आईपीएस चारू ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लिया। बहराइच में भेड़िए की तलाश तेज हो गई है। ड्रोन कैमरों की मदद से तलाश की जा रही है। कैमरे में नजर आया भेड़िया। यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने एक बच्ची पर किया हमला तो वहीं पैर नोचकर किया घायल। गांव वालों के शोर बचाने के बाद भागा भेड़िया। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश फरार हो गया। मेरठ में आपसी लड़ाई में हेलीकॉप्टर की लूट। पैसे नहीं देने पर दूसरे पक्ष ने लूट को दिया अंजाम। पुर्जा खोलकर ट्रक में लाद कर ले गए। मध्य प्रदेश के दतिया में गिरी दीवार, करीब 9 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत और 2 को बचाया गया। कैलिफोर्निया में आग ने जंगल को किया तबाह। रिहायशी इलाके की तरफ पहुंची आग तो आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। ब्राजील के पराग्वे में खेतों में आग लग गई। चक्रवाती तूफान की वजह से आसमान में दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। खेतों में आग फैलती दिखाई दी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगातार फैल रही है आग तो वहीं फायर फाइटर्स आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश तो आसपास के इलाके को कराया गया खाली। सर्बिया और हंगरी पर सूखे की मार पड़ गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे जहाज सामने आए हैं। 1944 में ये जहाज डूबे थे। लुइसियाना के दुलैक में बड़ा हादसा। नदी के अंदर आपस में टकराए 3 जहाज। वहीं टक्कर के बाद जहाजों के नदी में डूबने की तस्वीरें सामने आई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सैन्य हथियार सम्मेलन के दौरान हंगामा हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हमेशा शांत रहने वाली देवी देवताओं की भूमि हिमाचल में आज आक्रोश है। प्रदेश की राजधानी शिमला में बाजार आज बंद है क्योंकि कल जिस तरह से यहां पर लाठीचार्ज हुआ उसी को लेकर के व्यापार मंडल ने आज बंद बुलाया। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिमला व्यापार मंडल ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें नारेबाजी करते हुए ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। बाजार बंद का आह्वान आज किया गया था। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला और इसी पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज बाजार बंद है। ये आपको शिमला के
बाजार की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें आपको महिलाएं भी नजर आ रही हैं, पुरुष भी नजर आ रहे हैं, हाथ में बैनर लिए व्यापारियों का शिमला में विरोध प्रदर्शन। सुक्खू को जनता का अल्टीमेटम एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ सीधे शिमला से लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि व्यापार मंडल में आक्रोश, हिंदू संगठनों में आक्रोश, और न सिर्फ हिंदू संगठन और व्यापार मंडलों में बल्कि यहाँ पर जो प्रदेश की बाकी जनता है, न सिर्फ शिमला अन्य जिलों से भी आई है, वो भी लगातार विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं संजौली में पुलिस की तरफ से जो हिंदू संगठनों पर कल लाठीचार्ज हुआ, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसी के विरोध में ये लोग इस वक्त आप देखिए आक्रोश में है। बाजार बंद है, शिमला का बाजार जहां पर अमूमन भीड़ हमेशा रहती थी, माल रोड, इसके अलावा आपको ये भी बता दें लोअर बाजार, मिडल बाजार, इस सभी बाजार में हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती थी, लेकिन आज बाजार बंद है और सड़कों पर आज व्यापार मंडल है, शिमला की जनता है, मांग कर रहे हैं कि जो अवैध मस्जिद बनाई गई है वहां पर, जिसका अप्रूवल नहीं मिला था और देखते देखते 3 मंजिला अवैध मस्जिद बना दी गई, अतिक्रमण किया गया, इसका विरोध किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, इसको ढाया जाए। लेकिन आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला, कल जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस नजर आ रही बड़ी संख्या में, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे घसीटा, कुछ लोगों को चोट लग गई। हालांकि पुलिस वालों को भी कल चोट आई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी गहरी चोटें आई, जिसमें महिलाएं भी शामिल। कल रिपब्लिक भारत के कैमरे पर एक महिला को आपने देखा जो कहते हुए नजर आ रही थी कि हम इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, फिर चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, फिर चाहे कोई लाठीचार्ज करे, लेकिन हमारी मांग यही है कि जो अवैध मस्जिद बनाई गई है उसको ढाया जाए। ये बीच की तस्वीर आपको दिखा रहे। दूसरे नंबर पर शिमला से लाइव तस्वीरें, जो कि व्यापार मंडल बाजार बंद बुलाया है, वो आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, रिपब्लिक भारत वहीं पर है। तीसरी तस्वीर, आज शिमला बंद, बाजार बंद है। यहाँ पर इस सड़क पर हमेशा भीड़ रहती थी, पर्यटक घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज चूंकि बाजार बंद है तो थोड़ी बहुत चहलकदमी आपको नजर आ रही है, जो लोग अपने काम पर जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अवैध मस्जिद और इसकी कार्रवाई की मांग, पूरा शिमला इस वक्त आक्रोश में है, और ये वही शिमला है जहां पर हमेशा दूर दूर से पर्यटक, ना सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। हमेशा से यहाँ पर शांति रहती है, लेकिन आज आप देखेंगे